हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB पीजीटी केमिस्ट्री मेल फीमेल 2021 में हुए क्वेश्चन पेपर में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है DSSB पीजीटी केमिस्ट्री मेल फीमेल 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, उस प्रेरण ड्राइव का नाम बताइए जो पुरुषों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और महिला एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों में प्रत्येक प्रजाति की अलग अलग मात्रा में हार्मोन के कारण होता है। तो वह है यौन क्रिया प्रेरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार के ध्यान में बिना किसी प्रयास के हम आसानी से उद्दीपन पर ध्यान दे सकते हैं? तो वह सहज ध्यान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान के उस बाहरी कारक का नाम बताइए जिसके साथ वक्ता अपने श्रोता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अचानक अपनी आवाज को नियंत्रित करता है। तो वह कहलाता है परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मुहावरेदार आइडियोलेक्ट में और क्या विभाजित किया जा सकता है? तो वह उपबोली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डैश साधन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अंत्यक्रियात्मक बनाता है? तो वह पूछताछ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सी भाषा साक्षरता सीखने के लिए आवश्यक है और भाषा का सफल उपयोग छात्र की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है मौखिक भाषा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा सिद्धांत तीन व्याख्यात्मक मॉडल पर आधारित था? आनुवांशिक जैव कारक, लिंग प्रकार के व्यवहार को आकार देना और मजबूत करना, और समान लिंग वाले माता पिता की नकल या सामाजिक शिक्षा। इसको कहा जाता है एंड्रोसेंट्रिक थ्योरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उस प्रकार के नारीवाद का नाम बताइए जिसका प्रयोजन व्यक्तियों को अपनी क्षमता का उपयोग करवाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोजन है, जो महिलाओं और पुरुषों को कानून और समाज की नजर में बनने में मदद करता है। तो वह उदारवादी नारीवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डैश नारीवाद लैंगिक असमानताओं को पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक रूप को की तरह देखते हैं जो घर में महिलाओं के अवैतनिक श्रम और कार्य बल में कम वेतन वाले श्रम से भारी लाभ कमाती है। तो वह समाजवादी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नीचे विकल्प को पढ़िए और उसकी सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन एक, एक नैदानिक आकलन क्षमताओं और संभावनाओं के विश्लेषण के साथ एक और आयाम के साथ आकलन के निष्कर्षों का विस्तारण करता है। संबंधित व्यक्ति के भविष्य के विकास साथ साथ ही आवश्यक शर्तें, समय सीमा और सीमाएं। कथन दो, नैदानिक परीक्षा शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान अधिगम को तब उसके दौरान और अधिगम हो रहा है पुनर्भरण और जानकारी प्रदान करता है। तो इसमें केवल कथन दो सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सफलता या सफलता के लिए शिक्षार्थी की अपनी धारणा स्पष्टीकरण जो भविष्य में उस गति पर किए जाने वाले प्रयासों की मात्रा को निर्धारित करता है, इसे क्या कहा जाता है? आत्म गुणारोध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि में एक ही साधन या यंत्र को एक ही नमूने में दो अलग अलग अवसरों पर प्रशासित किया जाता है? तो वह परीक्षा पुनः परीक्षा थी विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों को पढ़िए और इसकी सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन एक, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं, पहुंच, नामांकन और प्रतिधारण। कथन दो, सर्व शिक्षा अभियान विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार प्रतिवर्ष विकलांग बच्चों के एकीकरण के लिए प्रति बच्चा 1200 रुपए तक प्रदान करता है। तो ये दोनों कथन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य यूईई है। यूईई का पूर्ण प्रपत्र क्या है? तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस वर्ष सरकार ने विकलांग बच्चों के लिए एक शिखर योजना शुरू की थी, शिक्षा योजना शुरू की थी? तो वह 1974 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस अवस्था में शिशु स्पष्ट ध्वनि के उच्चारण के साथ प्रयोग करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन कोई पहचान योग्य शब्द नहीं बनाता? बड़बड़ाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसमें भौतिक समानुपात के साथ साथ समग्र कद और भार में परिवर्तन होता है शामिल है? तो वह वृद्धि।
अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, किसका विकास सिद्धांत बाल्यावस्था से वयस्कता तक व्यक्तित्व विकास पर बाहरी कारकों, माता पिता और समाज के प्रभाव को मानता है? तो वह है एरिक एरिक्सन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, डैश वास्तविक दुनिया के अनुभव की नकल है? वह सिमुलेशन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, नाटक के लिए कौन सा अभिगम आमतौर पर शिक्षक द्वारा पसंदीदा है जो गृह कार्य में पहली बार नाटक करते हैं? तो वह है लीनियर अप्रोच। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT केमिस्ट्री मेल फीमेल 2021 में आया टीचिंग मेथोडोलॉजी के रिव्यू एनालिसिस। ऐसी और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।